मैं यहाँ लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में हूं, जहां पे कुछ साल पहले उस गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी हुई थी। हिग्स बोसॉन जिसमें भारत के एसएन बोस का नाम जुड़ा है। ये 27 किलोमीटर लंबा गोल दुनिया का सबसे बड़ा मशीन है। मेरे साथ हैं डॉक्टर तपन नायक, भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग में बहुत साल तक जुड़े रहे और सर्न में वैज्ञानिक हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते सर, ये सर्न में भारत का क्या रोल है? मैं थोड़ा सा शुरू से शुरू करूं। मैं शुरू से शुरू करता हूँ। टाइम t इक्वल टू 0 व्हेन बिग बैंग स्टार्टेड। शुरू से शुरू नहीं करने से सर्न का कंप्लीट नहीं होता है। सो टाइम t इक्वल टू 0 बिग बैंग स्टार्टेड। बिग बैंग जब शुरू हुआ वो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। 13.8 billion years ago. So CERN through the Large Hadron Collider, we are taking us back to time t equal to 0. A microsecond after the Big Bang, what happened? Within a microsecond, वो क्या हुआ था? So that's the main goal of the Large Hadron Collider. The Large Hadron Collider जो है अभी, आप जो बोले 27 किलोमीटर का एक मशीन है। ये टनल है, ये टनल में बना है। देखिए टनल है, टनल ऊपर गोल्ड टनल। ये पूरा 27 किलोमीटर हमारा जो पैर का नीचे 50 से 150 मीटर अंडरग्राउंड में नीचे है वो वाला 27 किलोमीटर। उसमें ये जो ब्लू सा आप देख रहे हैं, सब बिग मैग्नेट्स, बड़ा मैग्नेट है। हम छोटा मैग्नेट घर में यूज करते हैं, फ्रीज में यूज करते हैं। ये इसका बड़ा भाई है, बहुत बड़ा भाई। ये पूरा 27 किलोमीटर में फैला है। ये जो मैग्नेट है इसका सम मेजर पार्ट इंडिया में बना था। इसका मेजर पार्ट इंडियन साइंटिस्ट आप टेस्ट किए हैं, वहाँ इंडिया में टेस्ट किए हैं, इंदौर में टेस्ट किए हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे में टेस्ट किए हैं, यहाँ आकर टेस्ट किए। फाइनली ऑल होने के बाद, सब कुछ होने के बाद ये नीचे गया है। अभी ये काम दे रहा है 2000। काफी भारत के वैज्ञानिक इन्वॉल्व थे इसकी टेस्टिंग में भी। इसका टेस्टिंग में इंडिया से 100 साइंटिस्ट इधर थे परमानेंटली फॉर several years. माने एक मिनी इंडिया बन गया था। मिनी इंडिया बन गया था। Not same persons all the time. People used to come and go. It was a nice flow of scientists. अब भारत इसमें एसोसिएट मेंबर बना, उससे क्या हुआ, क्या फर्क? भारत इसमें क्या हुआ, उस टाइम जब हम लोग इतना सारा बना दिए, सर हमको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया। द काउंसिल में आप ऑब्जर्वर होकर बैठ सकते हैं। हम लोग सोचे ऑब्जर्वर क्यों बनेंगे। सो इनका जो उस टाइम जो डायरेक्टर जनरल थे रॉल्फ फॉयर, वो हमको इन्वाइट किए, तुम लोग एसोसिएट मेंबर बनो। इसके लिए हमको 3-4 साल लगा उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाए। व्हाई हाउ इंडिया कैन बी पार्टिसिपेंट इन दी एसोसिएट मेंबरशिप। सर्न से लोग गए, रिव्यू की और फैसिलिटीज। ओ इंडिया का तो कहता हूं भारत जो है सर्न में, जिसमें कि 100 से ज्यादा देश भागीदार हैं, हाँ, एक बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। एसोसिएट मेंबर इज अ बिग थिंग। वी कैन नाउ, इन फैक्ट व्हाट इज द मेन थिंग इज दैट आवर स्टूडेंट्स फ्रॉम हाई स्कूल, फ्रॉम कॉलेज, दे कैन अप्लाई एंड कम डायरेक्टली एंड गेट अ जॉब हियर। वंडरफुल। एक बात ये बताइए, ये जो हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल की जो डिस्कवरी हुई थी, वो क्या थी और उसमें भारत के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था क्या? यस, हमारा जो यहाँ जो 27 किलोमीटर में 4 बिग एक्सपेरिमेंट है। अटलास CMS 2 है। CMS में इंडिया इज अ बिग पार्टिसिपेंट। सो CMS कॉम्पैक्ट म्यून स्पेक्ट्रोमीटर, दीज 2 एक्सपेरिमेंट दे डिस्कवर्ड द गॉड पार्टिकल, सो कॉल्ड गॉड पार्टिकल इज द हिग्स बोसॉन व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल। जो हमारा जो मास कैसे आता है, वेट हमारा कैसे होता है, तो जो फंडामेंटल पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके जो और क्वार्क, उसको जो मास देता है, दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल। सो इसको जो हिग्स मैकेनिज्म, जो पार्टिकल, दैट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट वन। और उसमें जो डिस्कवरी हुई थी, उसमें भारत के वैज्ञानिक इन्वॉल्व थे। इंडिया का साइंटिस्ट, we provided for the CMS experiment the detector itself, and also many detectors, and also analysis, बहुत सारा analysis इंडियन स्टूडेंट साइंटिस्ट हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट्स में किए हैं। सो राइट, ये साइंस का एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे कोई बम की बात नहीं होती है। ये बिल्कुल सिविल साइंस का एक्सपेरिमेंट है, फंडामेंटल साइंस के साथ साथ हमने यहाँ पे एक नटराज की मूर्ति भी दी, लॉर्ड शिवा परफॉर्मिंग द कॉस्मिक डांस। थोड़ा उसके बारे में बताइए। लॉर्ड शिवा, जो हम लोग उसको नटराज जो बोलते हैं इधर, यहाँ लॉर्ड शिवा को जो स्पेसिफिक, जो उनका जो अवतार है, इनका जो इमेज है, बेसिकली इमेज ऑफ डिस्ट्रक्शन, कॉस्मिक डांस, डिस्ट्रक्शन। बहुत सारे चीज को हम लोग
धक्का मार के निकाल देंगे इसे। सौर में क्या होता है, हम जो एक्सीलरेट करते हैं प्रोटॉन को एक्सीलरेट करते हैं। शीशा का जो आयन होता है उसको एक्सीलरेट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट। शीशा मतलब लेड को, हाँ शीशा नॉट ए ग्लास। ग्लास नहीं हिंदी ठीक थोड़ा है सा सर, गड़बड़ है। लेकिन ये नटराज की स्टैच्यू जो है उसके बारे में हाँ, बताइए। उसको जो डिस्ट्रक्शन होता है, सो बहुत सारे, ये जो डिस्ट्रक्शन होता है बहुत सारे पार्टिकल आता है, उसको हम मेजर करके गॉड पार्टिकल निकालते हैं, क्वार्क ग्राउंड प्लाज्मा निकालते हैं, सब कुछ निकालता है। ये जो गॉड पार्टिकल हो गए, ये जो नटराज हो गए, दैट इज ए बेसिकली इमेज ऑफ दैट वन। नटराज इज इमेज, नटराज इज ए क्या बोलते हैं उसको, जो प्रतीक, वो जो डिस्ट्रक्शन का, जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हो गए ना, महेश्वर जो लास्ट वन जो होते हैं, ये पूरा डिस्ट्रक्शन का प्रतीक हो गए। एक है क्रिएशन हो गया, डिस्ट्रक्शन। वो दर्शाता है किस तरह से भारत को कुछ ज्ञान था पहले भी अबाउट द अर्ली यूनिवर्स एंड द मेकिंग ऑफ द यूनिवर्स। जो नटराज है हमारा, वो कहीं ना कहीं यही दर्शाता है। यस, हमारा जो उपनिषद एंड ऑल दैट, उसमें बहुत सारे चीज लिखा है इसके बारे में। सो इसको लेके हमारा डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी से लोग सोचे कि नटराज प्रपोज किए सौर को, सौर में के सोचे कि वो तो इट्स ए सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, हम लोग इसको लगा सकते हैं। वो ये सौर में बहुत इंपॉर्टेंट जगह में नटराज का बहुत बड़ा स्टैच्यू है। हाँ, चोला ब्रॉन्ज का स्टैच्यू है। थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। अब हमने हिग्स बोसॉन की डिस्कवरी हो गई, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर अभी बंद है। आने वाले टाइम में इसको अपग्रेड किया जा रहा है। हम उसमें क्या ढूंढ रहे हैं? क्या डार्क मैटर, डार्क एनर्जी की खोज है जो 95% है, जो हमें नहीं दिखता? अब वो एक पार्ट है उसका, जो फिजिक्स का, जो हिग्स पार्टिकल ऑफ जो गॉड पार्टिकल, उसका जो बियॉन्ड क्या होगा, उसमें जो स्टैंडर्ड मॉडल लिखा है, मॉडल थियोरेटिकल मॉडल मैथमेटिक्स में लिखा जाता है। सो वी अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स नाउ। हम लोग इसको ज़्यादा एनर्जी देंगे, ज़्यादा लुमिनोसिटी बढ़ाएंगे, क्या होगा उसको सर्च करेंगे। अभी हिग्स पार्टिकल जब निकला उसका तो 100-200 निकला, अभी इसको थाउजेंड्स करके हम लोग इसको चेक कर रहे हैं। तो क्या भारत यहाँ पे सर्न पे इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट है, उसमें एक चमकता सितारा है? यस, हम जो दो मेन एक्सपेरिमेंट, आलिस एंड CMS, दोनों एक्सपेरिमेंट में वी आर रियली डूइंग वेरी वेल। वी आर ऑक्यूपाइंग मैनेजमेंट पोजिशंस, वी आर ऑक्यूपाइंग फिजिक्स पोजिशंस। वी हैव about 15 to 20 institutes in ALIS, 15 to 20 institutes CMS, 40 institutes India से आप सोचिए, and 250 scientists only for the physics, accelerate में another 250। तो भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग ने जो इन्वेस्टमेंट किया उसका फायदा हुआ। अभी जो एसोसिएट मेंबरशिप बना, उसमें आप देखिए एनी डिपार्टमेंट यू गॉट ऑन, आप लोग देखेंगे यंग इंडियंस एवरीवेयर। So anywhere you go to cafeteria right now, restaurant में बहुत सारे इंडियन दिखाएंगे। So we have a big name council. We are a member. We have a say there. So we can say that no, this physics we want to do India से वो डिस्कशन हो सकता है। वो पहले चमकता सितारा है, चमकता सितारा, बिल्कुल। बहुत धन्यवाद तपन नायक साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे भारत और दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर तपन नायक, और पीछे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, यहाँ स्विट्जरलैंड और फ्रांस में, जहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है, वहाँ से आपको बताते हुए ये आखिर हम और आप जो हैं वो बने तो कहीं ना कहीं सितारों से हैं, और वही सितारों की पहले कैसे उत्पत्ति हुई उसकी खोज में भारत लगा है और दुनिया के और वैज्ञानिक लगे। वैसे सर्न में बहुत और चीजें हुई हैं, उसकी और कभी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त सर्न में भारत एक चमकता सितारा है। यहां फ्रांस और स्विट्जरलैंड से, सर्न से, पल्लव बागला, NDTV इंडिया के लिए।